हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ आई लव यू वीइंग और आई लव यू लेंजन के पार्ट 31 को शेयर करने वाली हूँ गाइज। अब इसका एक लास्ट पार्ट और बनेगा, उसके बाद ये एफएफ एंड हो जाएगा गाइज। जो भी लोग मेरे इस वीडियो पे और चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए वांगशियंस लवर्स को आप लोग शेयर किया करो मेरी वीडियोस। और प्लीज़ गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करो। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी वीइंग को, वांगजी ने और लैंडकुरेन ने वीइंग के अंदर से उस यिन लोहे के टुकड़े को बाहर निकाल दिया था। उस यिन लोहे के टुकड़े को लैंडकुरेन ने नष्ट कर दिया था, लेकिन उस वजह से उनको काफ़ी चोट पहुंची थी क्योंकि उस टुकड़े में ना बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी थी। उस डार्क एनर्जी की वजह से लैंडकुरेन की गोल्डन कोर पर भी बहुत ज़्यादा असर आया था, लेकिन उन्होंने उस यिन लोहे के टुकड़े को नष्ट कर दिया। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन स्किप होके दिखाया जाता है। लैंडकुरेन अब पहले से ठीक हैं, वो जितना भी बीमार हुए थे अब वो थोड़ा बहुत बात करते हैं। वो 2 दिन तो बेहोश रहे थे, लेकिन वेंचिंग ने पूरी कोशिश की है उनको ठीक करने की, बल्कि पूरे कई सारे हर्ब्स वो जाके खुद लेकर आई थी जो उसने बैक माउंटेन में खुद उगाए थे। उन्हें वो लाके लैंडकुरेन को देती है, उनको ठीक करती है, उनका ट्रीटमेंट करती है। अब हमें वीइंग और वांगजी को दिखाया जाता है। वीइंग जो कि बार बार पूछ रहा था कि अंकल लैंडकुरेन मुझे 2 दिन से दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। वो जब से उठा है वो तब से उसको ना सब लोग दिखाई दे रहे हैं। मैडम यू, जियांग फैनमियांग, जियांग चेंग, लेंसी चैन, जिंगी, आयुएन, सेजवी, वांगजी, वेंचिंग, वेनिंग, सब लोग उससे मिलने आते हैं। लैंडक्लैंड एल्डर्स, बैन कबीले की जो बैंस हैं वो भी मिलने आते हैं, लेकिन वीइंग को अंकल लैंडकुरेन देखने को नहीं मिले। इस वजह से वो पूछता है कि अंकल कहाँ हैं। तब वांगजी वीइंग को सारा सच बता देता है कि क्या हुआ था, कैसे करके अंकल ने उसके अंदर से उस यिन लोहे के टुकड़े को निकाला और फिर उसको नष्ट किया। उस वजह से वो थोड़ा कमज़ोर है। वीइंग उनसे मिलने की जिद करता है। उसके जिद करने पर वांगजी उसे लेकर जाता है अंकल के पास और अंकल से मिलवाता है। वो बेहोश थे, लेकिन वीइंग उनको जैसे ही देखता है तो वो उन्हें चेक करता है, उनके हाथ को पकड़ के टच करके देखता है। उसको कुछ पता चलता है और उसके फेस पर एक वरिड एक्सप्रेशन आ जाता है। उसके बाद वो कहता है, वांगजी क्या तुम मुझे थोड़ी देर यहाँ अकेला छोड़ सकते हो। वांगजी पहले तो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो जैसे ही वीइंग के फेस की तरफ देखता है तो वो कहता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है वीइंग, तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा सीरियस कभी ऐसे नहीं होता है बिना किसी प्रॉब्लम के, मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या कोई प्रॉब्लम है। तब वीइंग कहता है, वांगजी तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना, प्लीज़ मेरा भरोसा करो, लेकिन थोड़ी देर के लिए अब तुम यहाँ से बाहर जाओ, मुझे अंकल लैंडकुरेन को चेक करना है। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, मैं तुम्हें अंदर बुला लूँगा थोड़ी देर बाद। वांगजी वीइंग पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, बहुत ज़्यादा उसको वीइंग के ऊपर, वांगजी को वीइंग के ऊपर अपने से भी ज़्यादा ट्रस्ट है। इस वजह से वो उस रूम से बाहर आ जाता है। वीइंग लैंडकुरेन को फिर अच्छे से चेक करने लगता है, उनकी नेक पे हाथ लगा के देखता है, उनकी चेस्ट पे हाथ लगाता है, तो उसको फील होता है कि ये यिन लोहे की डार्क एनर्जी थी वो थोड़ी सी अंकल लैंडकुरेन के अंदर रह गई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मोक बाहर आया था। वो स्मोक के रूप में ना बाहर आई थी, एकदम धुआं धुआं हो गया था वहाँ पे काले रंग का, और वो थोड़ी सी ना अंकल लैंडकुरेन के अंदर रह जाती है। वांगजी बाहर खड़े होकर सोच रहा होता है कि क्या हुआ, अंकल को कुछ हुआ तो नहीं है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है। तभी वहाँ पे लेंसी चैन आती हैं और वो वांगजी से पूछते हैं, वांगजी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या वीइंग भी तुम्हारे साथ आया है, क्या तुम अंकल से मिलने आए हो। लेकिन फिर लेंसी चैन देखते हैं कि वहाँ पर वांगजी अकेले खड़ा हुआ था। तब लेंसी चैन कहते हैं, क्या तुम अंकल से मिलने आए हो, अंकल को देखने आए हो। तब वांगजी अपना नाम से हिलाता है और कहता है कि हम अंकल से मिलने आए थे गा। तब लेंसी चैन कहते हैं, हम, लेकिन तुम तो यहाँ पर अकेले खड़े हो ना। तब वांगजी कहता है कि नहीं, वीइंग अंदर है, उसने मुझे बाहर खड़े होने को कहा है, वो अंकल को चेक कर रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम है। तभी वहाँ पर वेंचिंग आती है और वेंचिंग कहती है, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ।
तब वांग जी वेंचिंग को बो डाउन करता है। वेंचिंग भी वांग जी को और लैंसी चैन को बो डाउन करती है और पूछती है फिर से कि क्या हुआ है अंकल के साथ, लैन कुरैन के साथ। तब वांग जी कहता है कि अंकल को शायद कुछ प्रॉब्लम है, वीइंग उन्हें चेक कर रहा है। तब वेंचिंग अंदर जाने लगती है दरवाज़ा खोल के, लेकिन तभी वांग जी कहता है कि अंदर जाने से वीइंग ने मना किया है, वो थोड़ी देर अंकल को चेक करना चाहता है, वो खुद हमें बुला लेगा अंदर, अभी तुम मत जाओ, रहने दो, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और मुझे लगता है कोई सीरियस बात है। उसका फेस बहुत ज़्यादा सीरियस था। वेंचिंग वांग जी की बातों को नोट करती है और वो वहीं पर उनके साथ रुककर इंतज़ार करने लगती है। अंदर हमें सीन शिफ्ट होके अंदर का दिखाया जाता है। अंदर वीइंग जब लैन कुरैन को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि उनके अंदर डार्क एनर्जी रह गई है। उन्होंने नष्ट तो कर दिया इन लोहे के टुकड़े को, लेकिन उनके अंदर डार्क एनर्जी रह गई है। उस डार्क एनर्जी को वीइंग अपनी यिन टाइगर सील की मदद से ख़त्म कर देता है, लेकिन उसके बाद बहुत सारा ब्लड वोमिट कर दिया था लैन कुरैन ने। जैसे ही वीइंग ये देखता है कि लैन कुरैन ने बहुत सारा ब्लड वोमिट कर दिया है, वो तुरंत वांग जी को आवाज़ लगाता है। जैसे ही वीइंग ने वांग जी को आवाज़ लगाई, वांग जी के साथ साथ लैंसी चैन और वेंचिंग ये भी रूम के अंदर आ जाते हैं। और वेंचिंग जैसे ही देखती है कि लैन कुरैन ने बहुत सारा ब्लड वोमिट कर दिया है और वो ब्लड फर्श पे गिरा हुआ है, वांग जी का ध्यान उस ब्लड पर नहीं था, वो वीइंग को देख रहा था, वीइंग के एक्सप्रेशंस को देख रहा था। वीइंग बहुत ज़्यादा सीरियस और डरा हुआ दिखाई दे रहा था। तभी वांग जी वीइंग के पास आता है, कहता है क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। तब वीइंग कहता है कि अंकल ने बहुत सारा ब्लड वोमिट कर दिया, मैंने बस उनके अंदर से डार्क एनर्जी को बाहर निकाल लिया था ख़त्म करने के लिए, उनके अंदर डार्क एनर्जी रह गई थी यिन लोहे की। तब वेंचिंग कहती है कि कोई बात नहीं वीइंग, मैं चेक करती हूँ। वेंचिंग लैन कुरैन को चेक करती है, उनके माउथ को पहले साफ़ करती है जहाँ से ब्लड आ रहा था, उनको क्लीन करती है, उनके फेस को, उस पर ब्लड लग गया था। तभी वहाँ पर 2 डिसिपल्स आते हैं जिन्हें लैंसी चैन ने बुलाया था। वो डिसिपल्स आकर फर्श पर जो ब्लड वोमिट किया था लैन कुरैन ने उसको साफ़ करते हैं और वेंचिंग की हेल्प कराने लगते हैं। तब वेंचिंग चेक करके कहती है कि वीइंग डरने की बात नहीं है, इनकी तबीयत अब ठीक है, जी पहले सांस लेने में इनको दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, वो अब इन्हें नहीं हो रहा है। इनकी नब्ज़ भी बहुत धीरे चल रही थी, जितना इन्हें धीरे नहीं चलना चाहिए, नॉर्मल से भी बहुत कम चल रही थी, तो अब ये ठीक चल रही हैं। मुझे लगता है कि अब इन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और वेंचिंग ऐसा कहने के बाद लैंसी चैन और वांग जी की तरफ देखती है और कहती है कि क्या आप लोग इन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी देंगे। तब लैंसी चैन और वांग जी तुरंत अपने अंकल लैन कुरैन को स्पिरिचुअल एनर्जी देना शुरू कर देते हैं। और वो बहुत टाइम तक स्पिरिचुअल एनर्जी देने के बाद जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, कम से कम 4-5 घंटे उन्होंने स्पिरिचुअल एनर्जी दी थी, और उस टाइम पे पूरे टाइम वीइंग वांग जी के पास ही बैठा रहा था। एक साइड से लैंसी चैन दे रहे थे और एक साइड से वांग जी दे रहा था स्पिरिचुअल एनर्जी। और उसको ना जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसको एब्जॉर्व कर रहे थे लैन कुरैन, उनको जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी दी जा रही थी वो सब कम पड़ रही थी। इस चीज़ को देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा बरेड होते हुए वेंचिंग की तरफ देखता है। तब वेंचिंग कहती है कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, उन्होंने जो यिन लोहे के टुकड़े को नष्ट किया था उससे वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, उन्हें इस समय बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें ऐसे शॉक्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, ये सही है। वो अगर चाहते हैं इतनी सारी एनर्जी तो उन्हें आप दो। जब बहुत टाइम तक ना वो स्पिरिचुअल एनर्जी देते हैं, उसके बाद वो रुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो वो रुक जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेते हैं। वीइंग कहता है कि मैं देख कर आता हूँ हमारे बच्चे कहाँ हैं, मैं ये देख कर आता हूँ। और वो ऐसा कह के रूम से बाहर निकल जाता है। वो वांग जी को ऐसी हालत में देख नहीं पा रहा था। हकीकत तो ये है कि वो वांग जी को इतना थका हुआ और इतना टेंशन में नहीं देख सकता है। वो ऐसे वांग जी को ना बिल्कुल देख नहीं पा रहा था, उसको बहुत ज़्यादा ना दर्द हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए वो कोई बहाना लगा के ना वहाँ से आना चाहता था। और उसको बहाना पता था कि कौन सा ऐसा बहाना है जिसको लगाने से वो आ सकता है वांग जी के पास से बाहर।
और वो उसी बहाने को लगाता है। वो कहता है कि मैं अपने बच्चों को देखने जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वीयिंग बाहर निकला रूम से, उसको दिखाई दिया कि आयुन, सेजवी, जिंगी ये तीनों की तीनों उसको और वांगजी को ढूंढते हुए, वीयिंग और वांगजी को ढूंढते हुए उसी साइड आ रहे थे। उन तीनों को ऐसे आते हुए देख के वीयिंग तुरंत उन तीनों के पास जाता है और कहता है कि तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम तीनों। सिजवी, आयुन, जिंगी जैसे ही अपने सामने वीयिंग को देखते हैं, वो तीनों पहले तो बो डाउन करते हैं, उसके बाद कहते हैं मम्मा आप ठीक हैं। सिजवी चुपचाप खड़ा था, सिजवी ने कुछ भी नहीं कहा। आयुन कहता मम्मा क्या आप ठीक हैं, क्या आप हमारे साथ बैक माउंटेन में चलेंगी। तब वीयिंग टाइम को देखते हुए कहता है कि अब इवनिंग होने में ना थोड़ा सा टाइम बचा है, इसलिए आज रहने दो, हम लोग कल चलेंगे। ऐसा कह के वीयिंग उन लोगों को वहाँ से ले जाता है और कहता है कि आज मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छी ना बुक दिखाता हूँ, चलो हम लाइब्रेरी चलते हैं। वीयिंग के माउथ से ऐसे लाइब्रेरी शब्द सुन के एक बार को आयुन और सिजवी को लगता है कि उनकी मम्मा बीमार है। सिजवी और आयुन दोनों ही, सिजवी ने हाथ को पकड़ा और आयुन वीयिंग के फोरहेड पर हाथ लगा के देखता है कि क्या आप बीमार हो मम्मा। तब वीयिंग कहता है मैं बीमार नहीं हूँ, चलो मुझे कुछ सीखना है और मुझे पता है कि सिजवी मुझे सिखा सकता है। तब सिजवी ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होके वीयिंग की तरफ देखता है, वीयिंग को ही देखे जा रहा था। तभी वीयिंग कहता है कि चलो तो सही पहले, और वो लोग चलते चलते लाइब्रेरी के पास आ चुके थे। लाइब्रेरी में जाने के बाद वीयिंग हीलिंग म्यूजिक की बुक दिखाते हुए सिजवी से कहता है कि मुझे इसे प्ले करना सिखाओ, वो भी अच्छे से, जिससे कि मैं किसी को भी हील कर सकूं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सिजवी, थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। सिजवी वीयिंग को बता देता है कि हीलिंग म्यूजिक कैसे प्ले करते हैं। वीयिंग बार बार एक स्टेप पर गलती कर रहा था, उस स्टेप पर सिजवी कहता है कि ये स्टेप आपको खुद सही करना होगा, अगर आप इसमें प्यार करते हो किसी से तो उसका नाम ऐड कर सकते हो, लेकिन प्यार से, इस तरीके से कि वो हील करे सामने वाले को। इस बात को सुनकर वीयिंग के माइंड में सबसे पहले वांगजी का ही नाम आता है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वीयिंग वापस से वांगजी और लेंसी चेन के पास आ जाता है, क्योंकि अब डिनर का टाइम था। डिनर टाइम तक वो दोनों रेस्ट लेके दोबारा से अपने अंकल लैन कुरैन को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देना स्टार्ट कर दिया था। और वहाँ पे जैसे ही वीयिंग आता है तो वो देखता है कि जियांग चेंग वहीं पर है, और जियांग चेंग वीयिंग को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा वरिड था वीयिंग को लेके, क्योंकि वीयिंग की भी तबीयत खराब थी। वीयिंग जो अपने भाई के मुँह से ऐसे स्वीट वर्ड सुनता है ना कि तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारी तबीयत खराब है, तो उसको ना शौक लगता है। वो कहता है जियांग चेंग क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन कैसे, ये कैसे हो सकता है कि तुम मुझसे ऐसे अच्छे से बात करो। तब जियांग चेंग कहता है डफर मुझसे ऐसे मत बोलो, तुम कब तक डम रहोगे, क्या तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है, तुम एकदम ठीक हो, तुम्हें आराम करना चाहिए इस समय, और तुम ऐसे डोल रहे हो, घूम रहे हो इधर से उधर। तभी वीयिंग कहता है कि प्लीज़ जियांग चेंग मेरा लड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, मुझसे लड़ो मत। और वो ऐसा कह के जियांग चेंग को अनदेखा करके सीधा वांगजी के पास आता है और वांगजी से कहता है वांगजी प्लीज़ चलो ना, अब हम डिनर करते हैं, हमारा ये डिनर टाइम है, प्लीज़ वांगजी चलो, तुम्हें बहुत देर हो चुकी है। तब वांगजी वेंचिंग की तरफ देखता है ये पूछने के लिए कि क्या अब अंकल की तबीयत ठीक है, क्या उन्हें आराम है। तब वेंचिंग कहती है कि ये पहले से बहुत अच्छी कंडीशन में है, पहले मैं इन्हें रिकवर नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, और अब आप दोनों राजकुमारों को चला जाना चाहिए यहाँ से आराम करने के लिए। आप लोग कल फिर आ सकते हैं, लेकिन अभी आपको जाके आराम करना चाहिए, आपकी फैमिली आपका वेट कर रही है। वेंचिंग का इतना सा कहना था, लेंसी चेन तुरंत जियांग चेंग को जाके एक हक कर लेते हैं, बिकॉज इतने दिन की टेंशन की वजह से वो बिल्कुल भी जियांग चेंग से बात नहीं कर पाए थे। और मैडम यू और जियांग फैन मियांग ये सब लोग ना, जितने भी बड़े बड़े एल्डर्स हैं
उनके लैन क्लैन के एल्डर्स हैं, बैंस हैं, वो भी उनसे ज़्यादा एजेड हैं, अंकल लैन कुरैन। इन सब की टेंशन की वजह से वो दोनों आपस में बात भी नहीं कर पा रहे थे। हालांकि जियांग चैंग ने लैंसी चैन का कभी भी साथ नहीं छोड़ा और लैंसी चैन ने जियांग चैंग का। लैंसी चैन को ऐसे हक करते हुए देख के वीजिंग को पता चलता है कि ये दोनों कितना मतलब तड़प रहे थे एक दूसरे को हक करने के लिए। इसके बाद वांग जी उन दोनों की साइड बिना देखे वीजिंग से कहता है कि वीजिंग चलो, अब हमें अपने रूम पे चलना चाहिए। और ऐसा कह के वो वीजिंग का हाथ पकड़ के जिंगसी में ले आता है। जिंगसी में ऑलरेडी पहले से ही आईयूएन और सेजवी इंतज़ार कर रहे थे अपनी मम्मा और बाबा का डिनर के लिए। वो चारों एक साथ डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं आईयूएन और सेजवी। इसके बाद हमें कुछ दिन स्किप होके दिखाया जाता है। अब अंकल लैन कुरैन की तबीयत ठीक है पहले से, वो थोड़ा थोड़ा चल पा रहे हैं और कुछ दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आज जियांग फैनमियांग और मैडम यू, लैंसी चैन, जियांग चैंग, ये लोग वापस से जियान कबीले जाने वाले हैं। इन लोगों को यहाँ पर रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और जियान कबीले में कोई भी नहीं है। ये लोग तो जियान कबीले जाने वाले हैं इवनिंग में। ये लोग जाएंगे यहाँ से इवनिंग में जियान कबीले। लेकिन अभी मॉर्निंग में ये सब लोग लैन क्लैन के दरवाजे पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनको ना सिजे का, जियान याली का स्वागत करना है। वो जिन जूसन के साथ आ रही हैं। जैसे ही जियान याली आती हैं, वीजिंग उन्हें देखकर इतना खुश होता है, वो तुरंत उनसे ना गले से लग जाता है उनके जाके। और जियान याली बहुत प्यार से अपने भाई को हक करती हैं और हक करने के साथ साथ वो रो भी रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसे वीजिंग को इतनी सालों बाद ऐसे देखकर, इतना खुश देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी और ये ना खुशी के आंसू थे। जियान याली खुशी के आंसुओं से ना रो रही थी एकदम। उनकी आंखों में से आंसू कब आए उनको खुद को पता नहीं चला। जियान याली को ऐसे देख के जिन यूसन कहते हैं, आली अपने आप को संभालो, अब वीजिंग हमारे साथ है और वो अब कहीं नहीं जाएगा। तुम ऐसे रो क्यों रही हो इतने हैप्पी मोमेंट पे। तब जियांग चैंग और वीजिंग दोनों घूर के देखते हैं एक साथ जिन यूसन की तरफ। और वो ना बेचारा अपना ना उदास सा मुंह बना के एक तरफ देखने लगता है दूसरी तरफ, और उसको दिखता है लैन वांग जी यान यानली। और वीजिंग को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जिन यूसन तुरंत वांग जी के पास जाता है, उसको बो डाउन करता है। वांग जी भी जिन यूसन को बो डाउन करता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था आप आओगे। तभी जिन यूसन कहता है कि लगा तो मुझे भी नहीं था कि ऐसा कभी कुछ होगा, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ। ऐसा कह के वो हंसने लगता है। और इसके बाद हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग सभी एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। वीइंग तो बिल्कुल अपनी सजे को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहा था। उसको इतनी मतलब उसको जो पता चलता है ना कि वो 16 साल तक बेहोश था, उसको कुछ भी याद ही नहीं है, इस वजह से वो अपनी सिस्टर को छोड़ ही नहीं रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसको वोमिटिंग होने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि उसको ना वोमिटिंग हो जाएगी और वो तुरंत उठकर वहाँ से ना भाग जाता है जिंगसी की साइड। और जिंगसी के पास आके वो वोमिट कर देता। वो रूम तक पहुँचा नहीं था, उसने रास्ते में ही वोमिट कर दिया। उसने जो भी कुछ खाया था वो सब कुछ बाहर निकाल दिया और उसको चक्कर आने लगते हैं, वो बेहोश हो जाता है वहाँ पे। वांग जी भी उसको देख के ऐसे भागते हुए देखकर उसके पीछे पीछे आ गया था। इस वजह से वांग जी ने वीजिंग को ज़मीन में नहीं गिरने दिया। वो उसको अपनी गोद में लैप में कैरी कर लेता है, अपने हाथों के ऊपर ले लेता है, उठा लेता है और उसको उसी हालत में कैरी करके फिजिशियन के पास लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी वेंचिंग आती है दौड़ के और पूछती है कि क्या हुआ, वीजिंग की तबीयत ठीक है। वेंचिंग भी इन लोगों के साथ लंच कर रही थी, उसको भी ऐसा लगा कि वीजिंग की तबीयत ठीक नहीं है। वो सुबह से ही कह भी रही थी कि वीजिंग क्या मैं तुम्हें चेक करूं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। लेकिन वीजिंग बार बार उसको मना कर दे रहा था कि आज नहीं, अभी नहीं, 2-3 दिन बाद जब मेरी सिस्टर चली जाए तब। लेकिन अब जो हुआ इसको देखकर वेंचिंग बोलती है कि चलो इसे जिंगसी में लेकर चलो, मैं इसको चेक करती हूँ क्या हुआ है क्या नहीं। वांग जी
वीइंग को जिंगसी में अपने बेड के ऊपर ले जाके लिटा देता है और कहता है कि वेंचिंग से कहता है, प्लीज़ वीइंग का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। वेंचिंग कहती है कि हाँ ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, आपको अभी जाना होगा, आप जा सकते हैं, मैं पूरा ध्यान रखूँगी वीइंग का। इतना कहने के बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। इतना सुनने के बाद वेंचिंग के माउथ से वेंचिंग वीइंग को चेक करने लगती है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वांग जी जब दोबारा से हॉल में आता है, तब सब लोग पूछते हैं क्या हुआ वीइंग को। तब वांग जी कहता है कि कुछ नहीं, उसकी सुबह से तबीयत थोड़ी ख़राब है और मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है जब से वो इंसिडेंट हुआ है, इस वजह से। और उसकी गोल्डन कोर अभी रिकवर कर रही है, उसको थोड़ी सी चोट पहुंची थी, तो मुझे लगता है वो ठीक हो जाएगा। वेंचिंग उसके पास है, हम लोग लंच करने के बाद वहाँ चलेंगे। जियान यालनी जो कि तुरंत जाना चाहती थी, लेकिन तभी जिन यूसन कहते हैं कि हम थोड़ी देर बाद चलेंगे, अभी वीइंग को रेस्ट करने दो, उसको रेस्ट की ज़रूरत है। तब जियान यालनी इस बात पर अपना सिर नोट करती हैं और अपना लंच करने लगती हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि इवनिंग में जियान्स जाने वाले हैं, जियान कबीले। वेंचिंग वांग जी के पास आती है, ये सब लोग हॉल में ही बैठे थे लंच करने के बाद और बातें कर रहे थे आपस में। तभी वेंचिंग वहाँ आती है और वांग जी से कहती है, वांग जी क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ कुछ, क्या तुम ज़रा बाहर आओगे। तब वांग जी बाहर आता है और कहता है कि बोलो वेंचिंग, तुम्हें क्या बात करनी है। तब वेंचिंग कहती है कि मैं जो भी कुछ कहने वाली हूँ ना, वांग जी प्लीज़ तुम ना पहले यहाँ बैठ जाओ। वो एक चेयर पे वांग जी को बिठा देती है और फिर उससे कहती है कि देखो शॉक्ड मत होना, मुझे अभी ना ये टोटल कम्प्लीटली मुझे कंफर्म नहीं है, मैं नहीं कह सकती हूँ कि ऐसा कुछ है, कंफर्म नहीं है मुझे। मैं फिजिशियन से कहा है वो 2 दिन बाद और फिर से टेस्ट करेंगे और फिर वो 10 दिन बाद फिर दोबारा से टेस्ट करेंगे, उसके बाद कंफर्म होगा। लेकिन हमें लगता है, वांग जी कहता है क्या लगता है तुम्हें, बताओ ना, तुम इतनी देर से बता क्यों नहीं रही हो, बोलो क्या बात है, क्या वीइंग बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, क्या वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तब वेंचिंग वांग जी की इन बातों को सुनकर कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ठीक है, ज़्यादा बीमार नहीं है, बल्कि हमें लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो फिर से मदर बनने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। वांग जी इस बात को सुनकर खुश भी था, लेकिन साथ ही साथ वो वरीड भी था, बिकॉज वीइंग की इस समय कंडीशन अच्छी नहीं है, वो बीमार है इस टाइम पे ये सिचुएशन। लेकिन वांग जी कंफर्म करना चाहता है, वो 10 दिन का इंतज़ार करेगा, उसके बाद सबको बताएगा। इसलिए वांग जी वेंचिंग से कहता है कि अभी किसी को मत बताना, जब 10 दिन बाद कंफर्म हो जाए तब हम सबको बताएंगे। हेलो एवरीवन, आज का पार्ट मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ गाइस। आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड बाय, टेक केयर। हेलो।